कि इनकी मजबूरी है कि ये वहां बैठे, वरना तो ये म्यूजिकल चेयर है। 2 साल बाद उनको इधर आना है, इधर वालों को उधर जाना है। पर फिर भी एक चीज ऐसी है कि हमें किसी ना किसी को तो चेहरा बनाना पड़ेगा। उस चेहरे के साथ हम खड़े हो जाएंगे, वरना तो हमारे 1000 चेहरे हैं, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कौन सी भारत विकास परिषद। हमें एक नाम चाहिए कि भारत विकास परिषद वो जिसके अध्यक्ष देवकिशन जी, इसलिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन एक और सच है, ये यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। पर इनके मन में एक बात और है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तुम में हम हो, हम में तुम हो, तभी तुम हो तभी हम। इसलिए ये केवल चेहरा इधर करके बैठे हैं और आप चेहरा इधर करके बैठे हो, वरना तो संख्या में आप अधिक हो और प्रजातंत्र है तो मतलब आप ही बड़े हो। जो सामने बैठे हैं वो आपसे तो कमजोर ही है, क्योंकि आपके पास हमेशा आएंगे कि हमारा ये शाखा का ये काम है, करवा दो। और ये स्थिति बनी रहे, इसका पूरा प्रयत्न मैं भी करूंगा। बात शुरू करने से पहले कृष्णा जी ने आज थोड़ा सा गलत कह दिया कि हमारा पक्ष लिया। मैंने आपका बिल्कुल पक्ष नहीं लिया। मैंने तो अपनी शक्ति की बात की, अपनी ताकत की बात। जब जब मैं थका, बचपन में चाहे खेल के थका चाहे पढ़ के थका, अपनी माँ की गोद में सो के आराम करके वापस तैयार हुआ। जब जब मैं मेरे जीवन में कमजोर पड़ा, मेरी अर्धांगिनी ने हमेशा मुझे ये कहा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ। और जब जब मैंने अपनी बेटियों की आंख में देखा तो मुझे इतना गर्व का अनुभव हुआ कि मैं इनका पिता हूं, और ये मेरी ताकत है, ये मेरी ऊर्जा है। कृपया कृष्णा जी, आपका कोई पक्ष नहीं है, आप हमारे अंदर हो, इसलिए आप अलग सोच रहे हो तो गलती है, इसको सुधार करो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनको हमें मिटाना पड़ेगा। किसी ने नहीं कहा था कि महिलाएं इधर बैठेंगी पुरुष इधर बैठेंगे, पर ये हम कर क्या रहे हैं। कोई महिला नहीं है यहाँ, मेरी माँ हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, मेरी बेटी हो सकती है, इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता, तो उसको अलग बैठने की जरूरत क्या है। पर चलो, व्यवस्था की दृष्टि से हम बैठे अलग अलग तो कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने शशि जी को डिलिबरेटली कहा कि आप उधर बैठिए, क्योंकि हम 2 होंगे तो कोई बड़ा छोटा होगा, जब हम 1 होंगे तो छोटे बड़े का विषय ही नहीं रहेगा। क्योंकि आज ज्ञान देना नहीं है, इसलिए कहानी सुनाएंगे। और ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरे को लगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसमें कविता सुनाई, किसी ने गीत सुनाया, तो कहानी का भी हिसाब है। मुक्तक भी सुनाया था कृष्णा जी ने। एक कोई मेरे जैसे थे, त्रिभुवन शर्मा जी जैसे, बढ़िया मकान बनाया। जो उनके मकान में आता या उनसे मिलने आता या बाहर से गुजरता, वो ये कहता यार मकान बहुत अच्छा है। वो भाई साहब किसी काम से बाहर गए, पीछे से उनके मोहल्ले में आग लग गई। तो किसी ने बताया कि आपके मोहल्ले में आग लग गई। दौड़े दौड़े आए, तो उन्होंने देखा कि नहीं, मेरे नहीं, 10-5 मकान दूर किसी और का मकान चल रहा है, मोहल्ले में आग लगी है, मेरा घर सुरक्षित है। तो वो निश्चिंत हो गए कि इससे पहले तो लोग बुझाई देंगे, यार ये मेरा काम जरूरी था, ये तो करके आई जाता। भाई साहब काम करने चले गए, वापस आए तब तक वो आग उनके घर तक पहुंच गई। अब उनको डर लगा कि यार मेरा मकान जल जाएगा। तो बड़े चिंतित हुए, लोगों से कहा देख क्या रहे हो, चलो मेरे साथ और अपन मिट्टी डालेंगे, पानी डालेंगे। आग घुसती नहीं है क्या। पीछे 20 मकान जले थे, तब तक उनके इतना दर्द हुआ नहीं था। पर कोई बात नहीं, अब हुआ तो भी ठीक है। इतने में क्या, बहुत चिंतित हो गए, बिखर गए, तकलीफ में आ गए, बेचैन हो गए। इतने में उनका बड़ा बेटा आया कि पिताजी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि एक आदमी आया था, उसको मकान अच्छा लगा, जो अपनी कीमत है उससे 4 गुनी कीमत दे रहा था, तो मैंने तो सौदा कर दिया था कल ही, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, अपना नुकसान नहीं हो रहा। पिताजी ठीक है, पैसे तो नुकसान तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में वो निश्चिंत हो गए, उन्होंने वो चिल्लाना और वो जो बेचैनी थी
वो खत्म हो गई उनकी आराम से कि अब जल रहा है तो जल रहा है, मैं क्या करूँ, आग है, आग तो जलाएंगे। थोड़ी देर में क्या हुआ, बीच वाला बेटा आया, उसने कहा पिताजी भाई ने सौदा तो कर दिया था पर अभी पेमेंट नहीं हुआ है, जब ये जल जाएगा तब वो क्यों देगा पैसे। पिताजी वापस चिंतित हो गए कि यार ये बात तो बिल्कुल सही है, अभी पेमेंट हुआ नहीं है और मकान जल रहा है और जल जाएगा तो क्यों देगा। बात हुई है तो ऐसी क्या बात हो गई जिसमें पैसा देना ही देना है। वापस चिंतित हुए, फिर चालू हुए, ले गए पार्टी खुद पानी की और पब्लिक को उकसाए, चलो लोग कह भाई ये बात बहुत बढ़ चुकी है, अब कुछ मिटेगा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब छोड़ो इसको, अब तो आप इसका तमाशा ही देखो। लेकिन वो फिर भी गए, अपने बच्चों को भी कहा तुम चलो चलो, एक आध बाल्टी डाल के भी आए, घबराए हुए तो थे। इतने में तीसरा बेटा है कि पिताजी अभी भी मेरी उससे बात हुई है, उसने कहा कि देखो अपना सौदा हो चुका, अब अगर मकान में मोहल्ले में आग लगी है तो आप क्या कर सकते हो, इसलिए कोई बात नहीं, मैं तो अपना वचन निभाऊंगा, आपको आपका पेमेंट करूंगा। पिताजी ने वापस बात की कि अपने पैसे तो आ ही गए और ज्यादा आ रहे, अब क्या झगड़ा है, कोई झगड़ा है नहीं। तो वापस क्योंकि मकान को तो जलना था, जल गया, क्योंकि 10-20 पहले जले थे, जब पहला मकान जल रहा था उस समय उसको बुझा लेते तो बुझा लेते आपको, अब तो फैल चुकी है, अब कुछ बुझना तो है। देखो इसमें ज्ञान की कोई बात नहीं है, मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया, पर आपके ऊपर इतना सा छोड़ूंगा कि इसका राष्ट्र से भी कोई संबंध नहीं है अपने देश से। अभी गेट पे खड़े थे तब बात हो रही थी, धीरज जी थे, कौन थे, किनसे बात हो रही थी, धीरज जी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको एक किस्सा भी सुनाया था। अफगानिस्तान में एक रईसजादे थे, 4 कुएं थे उनके तेल बेचते थे और मजे करते थे। 60 एकड़ में तो उनका घर था, 60 एकड़ में उनका घर था, 250 उनके पास गाड़ियां थी। पर जब अफगानिस्तान में आग लगी ना तो पता है क्या हुआ, हवाई जहाज में अपन सीट पर बैठ के बैग बांध के और सारी व्यवस्था करके फिर बैठ के जाते हैं ना, वो लटके हुए गए थे। अमेरिका नागरिकता अमेरिका ने अभी दी नहीं है, शरण अमेरिका ने अभी दी नहीं, शरणार्थियों के कैंप में पड़े हैं। ये बात 15 दिन पहले की है, नेट पे लिखा था क्योंकि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। समाज का अगर आप अंग नहीं हो तो समाज आपको स्वीकार भी नहीं करता। इसलिए मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया, आग से बताया है आपको कि वो आग पड़ोस में तो आ गई है और उसके बीच में जो है ना, बीच के घर को बहुत कमजोर है, क्योंकि उस बीच के घर को कहते हैं पाकिस्तान। और उस पाकिस्तान में आपको अच्छी तरह पता है भारत सरकार का बजट है 22,600,000 करोड़ का,